कोटा में छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रस्तावित आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आज बुधवार को सुबह 9 बजे जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यहां कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। पहले आप बताइए गुटबाजी क्या होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गुटबाजी होती भी तो उसका टिकट वितरण या चुनावी तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के कई नेता अपने दम पर बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में कुछ नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कई बार निजी या पारिवारिक कारणों से कोई बैठक में शामिल नहीं हो पाता, लेकिन यदि कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के लगातार संगठनों की बैठकों से गायब रहता है तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का स्पष्ट निर्णय है। 100% वह किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, अगर वह संगठन के कायदे कानूनों के अनुसार नहीं चलेगा और बिना वजह बैठकों से अनुपस्थित रहेगा तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन नेताओं की अनुपस्थिति के पीछे पारिवारिक या अन्य वास्तविक परिस्थितियां होती है उन्हें अलग नजरिए से देखा जाएगा। लेकिन यदि कोई खुद को बड़ा नेता समझकर बैठकों से दूरी बनाता है तो पार्टी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। यदि कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें भी है तो उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा और पार्टी आगामी आंदोलनों व चुनावी तैयारियों में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। गुटबाजी तो धीरे धीरे दूर हो रही है, कोई गुटबाजी नहीं है। आप यहाँ कांग्रेस मजबूत है या अभी तो लगती है अभी फिलहाल। देखिए गुटबाजी क्या है आप ये बताइए। गुटबाजी से टिकटों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गुटबाजी कैसी भी हो, आज हमारे जितने भी नेता है सब में दम है, सब अपने दम पर यहाँ मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। अब कांग्रेस के टिकट पर जिसको भी मिलेगी सब एकजुट होकर के लड़ेंगे और सब अपने अपने प्रत्याशी जिसको भी आगे लाना चाहते हैं सब के मिल करके और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश बैठक में काफी लोगों ने दूरी बना रखी है आज भी। देखिए कोई व्यक्ति कहाँ पर होता है, कोई कहाँ रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बैठक में कोई आए या नहीं आए उससे संगठन की मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कांग्रेस एकजुट है और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो लगता है सभी को वो धीरे धीरे दूर। आपने कहा 3-4 कार्यक्रम में जो नहीं आएंगे उनको कांग्रेस से बात, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका निर्णय है कि जो मुख्य धारा के पदों पे बैठे हुए लोग हैं अगर वो 3 मीटिंग से गायब रहते हैं तो उनको फिर उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। किसी भी पद पे हो, कितना बड़ा नेता हो, 100% जो अगर संगठन के कायदे कानूनों के अनुसार नहीं चलेगा और कोई बिना मतलब के अगर गायब रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी तो कई पारिवारिक परिस्थितियां भी होती है, सामाजिक परिस्थितियां भी होती है, कुछ जिम्मेदारियां पार्टी ने कुछ अलग दे दी होती है, कहीं भेज दिया जाता है। आज जयपुर में मैं नहीं हूँ, मेरे को प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है तो मैं जयपुर में नहीं रह पाता हूँ। ऐसे कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। बाकी कोई बिना मतलब के या अपने आप को बड़ा नेता समझ करके गलतफहमी पालेगा उसके साथ फिर इस तरह की कार्रवाई होगी। मुझे एक आखिरी पॉइंट कहना है।